आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3 संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ में किस प्रकार से खेलना है। जैसे मोहन के पास 6 कंचे है, वह इसको इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है। जैसे प्रत्येक पंक्ति में एक कंचा वह रखता है, तो एक पंक्ति बनी 1 2 3 4 5 और 6 कंचे, तो यानी 6 कंचे हैं, एक एक कंचा रखा हुआ है, तो 6 गुणा 1 बराबर 6। इसी प्रकार से दूसरे में प्रत्येक पंक्ति में वो 2 कंचे रखे, तो 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार से कंचे रखे, तो यह जो है 2 2 कंचे 3 पंक्तियों में रखे, 1 2 और 3, तो इसको हम कहेंगे 2 गुणा 3 बराबर 6। तीसरा, इसको प्रत्येक पंक्ति में वह 3 कंचे रखता है, तो 1 2 3 3 यहां रखे 3 यहां रखे, तो ये 6 कंचे हो गए। 3 की पंक्ति है, 3 3 कंचे हैं और 2 पंक्तियां बनी, तो 3 गुणा 2 बराबर 6। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे जो है पंक्ति में रखते हैं, और 6 का जो गुणनखंड है वह 1 स्वयं, क्योंकि एक पंक्ति है, और 2 कंचे रखे तो 2 स्वयं, और 3 कंचे एक पंक्ति में रखे तो 3, यानी 6 के गुणनखंड 1 2 और 3 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 2 और 3 और 6 संख्या 6 के जो विभाजक हैं उसको बांटते हैं। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे गुणनखंड और गुणज। जैसे देखिए 8 एक संख्या है, 8 में 1 का भाग देंगे, 1 भाजक है, 8 भाज्य है, 1 का भाग 8 में 8 बार गया, यहां लिखा 8, भागफल 8 आया, 8 में 8 घटाने पर शेषफल 0 आया। अब दूसरी पंक्ति में हम चलेंगे, 8 में 2 का भाग देंगे, तो 4 बार भाग गया और 8 घटाने पर शेषफल 0 रहा। इसी प्रकार से 8 में 6 का भाग देंगे, तो 8 में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 दूने 6, 8 में 6 घटाने पर यहाँ शेषफल 2 रह जाता है, इसलिए शेषफल यहाँ रह जाता है, तो 3 8 का विभाजक नहीं है। इसी प्रकार से 8 में 8 का भाग देते तो 8 बार गया और शेषफल 0 रहा, और भाग 1 बार गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 के जो गुणनखंड है 1 का भाग गया, 2 का गया, 4 का गया और 8 स्वयं का गया 1। अतः हम ये भी कह सकते हैं एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अब है किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। अब गुणज पढ़ेंगे। गुणज में एक स्वयं संख्या अपना गुणज होती है, एक स्वयं जो है वो उसका स्वयं का गुणज होती है स्वयं। जैसे 3 स्वयं गुणज है, 3 दूने 6, 3 तिया 9, और इसी प्रकार से 9 में 3 जोड़ने पर 12, 12 में 3 जोड़ने पर 15, इस प्रकार से पहाड़ा भी हम बोल सकते हैं। तो 3 के गुणज 3 6 9 12 और 15। इसी प्रकार 5 के गुणज है, तो 5 स्वयं 10 15 20 और 25। इसी प्रकार से 7 के गुणज है, तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21 और 7 चौके 28, तो 7 के जो गुणज है 7 14 21 और 28 है। 9 के गुणज 9 स्वयं, 9 दूने 18, 9 ती 27, 9 चौके गुणज है। हम पढ़ेंगे 14 के गुणनखंड लिखिए। जैसे 14 में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो 1 का भाग जाएगा, तो 1 गुणा 14 बराबर 14। फिर 2 का भाग 7 बार जाएगा, तो 2 गुणा 7 बराबर भी 14। 14 में अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसके गुणनखंड होंगे 1
2, 7 और 14। प्रश्न 2 है 16 के गुणनखंड होंगे। 16 में किस किस संख्या का भाग जाता है? जैसे देखिए 1 का भाग जाएगा तो 1 इसका गुणनखंड होगा, 2 का भी जाएगा, 4 का 4 चौके 16 और 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16 है। अब हम 36 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 36 बराबर 36, बड़ी संख्या है नहीं जान सकते तो 36 में हम 2 के पास में जाएंगे, 2 का भाग देंगे तो 18 बार गया। 36 में 3 का भाग दिया तो 12 बार गया, तो 12 गुणा 3। 36 में 4 का भाग दिया तो 9 बार गया, तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो वापिस 36। 6 का भाग 6 बार गया, 6 छक्के 36। 36 में 12 का भाग 3 बार गया तो 12 गुणा 3 बराबर 36। और 36 में 18 का भी भाग गया तो 18 दूनी 36। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 36 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। गुणज, गुणज वह संख्या का गुणा ही होता है, उसको ठीक उसी प्रकार से आगे जोड़ करके, जैसे 3 का गुणज, 3 स्वयं उस संख्या का गुणज है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 बजे 15। इसी प्रकार से 5 के गुणज होंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। 7 के गुणज, 5 गुणज जो है 7 एकम 7 स्वयं गुणज है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। ये 7 के गुणज है। 9 के गुणज, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। इस प्रकार से हम संख्याओं के गुणज भी ज्ञात कर सकते हैं। यह गृह कार्य